Adran. पीछे भी तो इधर आ जाओ। मोहन भाई तो क्या फरमाते हैं आप मेहमानों से। इस कमरे में मजे की हिस्ट्री यहाँ पे से कुछ ज्यादा सुनने वाले ग्रुप में बहुत है, तो थोड़ा सा आप आगे आ जाए। ये कमरा जो है प्रिंस ऑफ हुंजा का रिसेप्शन हॉल रह चुका है, जहाँ पे मीराने हुंजा अपने फैमिली मेंबर से मिला करते थे। यहाँ पे सारों को परमिशन नहीं होता था, टोटली इनके फैमिली और इनके मिनिस्टर्स आके मिलकर चले जाते थे। कमरे को रेनोवेशन के बाद इजारा ने एक बड़ा फैसला के लिए इसमें हम रॉयल फैमिलीज के जो हमें कुछ चंद तस्वीरें मिल चुके हैं, हम यहीं पे इसी कमरे में डिस्प्ले में रख लेंगे। एक साइड पे इस दीवार के ऊपर जो तस्वीरें हैं, आगे कोने तक ये हुंजा के हुक्मरान हैं जिन्होंने हुंजा के ऊपर हुक्मरानी की है, जो इस कैसल में रहा करते थे। उनमें भी हमें कुछ चंद तस्वीरें मिल चुके हैं। पहला जो पिक्चर है ये रियल नहीं है, ये पोर्ट्रेट हुंजा की हिस्ट्री का पहला पोर्ट्रेट पिक्चर यही बना है। इससे पहले ना कोई पिक्चर थे ना कोई पोर्ट्रेट। मीर गजंग खान अव्वल उनके साहिबजादे को पावर करने के बाद दिसंबर 1891 यहाँ तक आने में ब्रिटिश कामयाब हो गए थे। इनके ब्लड पे चले जाते हैं तो दे आर ईरानियंस, पर उनकी मदर जो थी वो मंगोलियन थी। यू कैन से दे लुक फ्लिप लाइक फेसेस ऑफ द मंगोलियंस। या थोड़ा सा रॉयल फैमिलीज में दुश्मनी रहती थी, पर रॉयल्टी को जिंदा रखने के लिए किसी दूसरा रॉयल फैमिली से शादी ब्याह करते थे। इनके ब्लड चले जाते तो इनके साथ लास्ट में इनका डायनेस्टी है। आप चेक कर लें कि यू कैन सी द टॉप वन इज फ्रॉम द अजर जमशेद। देखा जाए तो कुछ पर्शियन नाम है, तो इसी टाइप के ये ब्रिटिश आने के बाद ये यहाँ से चले गए। अगर आप में से किसी को ग्रेट गेम के बारे में पता है, ग्रेट गेम है ब्रिटिश एंड रशियन, दे कम टू फेस टू विच इन दोनों के दरमियान कोई फासला रह चुका था, सिल्क रूट। ब्रिटिश बरसगीर में रहते थे, रशियंस वाखान कॉरिडोर तक पहुंच गए थे। 17th सेंचुरी में यहाँ पर रशियंस आ गए। इफ एनीवन मैसेज कन्वर्टेड टू ब्रिटिश, आप लोग क्या कर रहे हो, रशियंस हुंजा पहुंच चुके हैं। 1891 यहाँ तक ब्रिटिश आने में कामयाब हो गए, फिर ब्रिटिश ने रशियंस को रोकने में सक्सेस हो गए थे। फिर ब्रिटिश आने के बाद ये चले गए आगे चाइना। उनके छोटे भाई हुंजा में रहते थे। साल बाद ब्रिटिश ने कहा कि आप यहाँ से आगे अपने पावर चला सकते हैं। इनका बेटा मीर गजंग खान सेकंड ब्रिटिश पीरियड में सुबेदार मेजर रह चुके हैं। इनके साहिबजादे ने 1945 को किले को खैरबाद के दिया, चले गए यहाँ से एक नया महल। अब उसी नया महल में इनका बेटा रहता है, द क्राउन प्रिंस एंड एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। इनके पास पावर्स नहीं है। 1974 जुल्फिकार अली भुट्टो जब पावर में आए थे, उन्होंने पाकिस्तान में सारे रियासतें खत्म कराए थे। किसी को गवर्नमेंट होता, किसी को टाइटल, किसी को किसी न किसी शक्ल में उनके रियासतें खत्म कराए थे। इनके रियासत खत्म होने के नाते इसको एज अ ऑनरेबल मेजर जनरल का रैंक दिया गया था। इनका बेटा हयात है, मीर गजनफर खान है। इन्होंने अपने मलकियत पब्लिक के लिए डोनेट किए हुए, एक्स गवर्नर रह चुका है, चीफ एग्जीक्यूटिव रहा है। उनकी वाइफ और इनका साहिबजादा तीनों के तीनों हयात है, तीनों के तीनों गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के मेंबर्स भी रह चुके हैं। क्योंकि ज्यादातर आप रियासत पाकिस्तान में जितनी भी रियासतें हैं ना, उनकी एक चीज लाजमी गौर कर लेना, गवर्नमेंट ने पावर्स खत्म नहीं कराए थे। गवर्नमेंट ने उनको सेकंड परमिशन देते, आपके जो पावर्स है उनको हम पॉलिटिकल पावर्स में कन्वर्ट करते हैं, या आप लोगों को सियासत में लेकर आते हैं। तो पार्लियामेंट हाउस के ऊपर कभी गौर कर लोगे ना, सारे के सारे वही नवाब के औलाद उनके बच्चे आके पार्लियामेंट में बैठे थे। पावर्स कोई खत्म नहीं हो गए थे, सिर्फ टोटली उनके नाम चेंज किया गया था। तो ये भी सियासत में आ गई। ये पहला ये जो ड्रेस है ये प्रिंस ऑफ हुंजा के है, उनके साथ जो रखे रानी ऑफ हुंजा के लिबास रखे। मेरे करीब में रियासती एजेंटे हैं, हुंजा खुद मुख्तार होने का इस टाइप के। बाकी ये मार्को पोलो शिप है, पंजाब से हमारे मेहमान आते, थोड़ा सा मुश्किल नाम देते हैं आप मेरे खास उड़ियाल बाकी हुंजा के रहने वाले लोग इसको रुश कहते हैं। रुश मींस ह्यूज शिप। छोटी उम्र में शिकार के इनके सींग 3 दफा टर्न लेती है। गवर्नमेंट साल में 1 लाइसेंस देती, पहले थोड़े से कम थे, अब उस लाइसेंस को बढ़ाया गया है। पहले $80,000 से
अब बढ़ा के 120,000 US डॉलर। पाकिस्तानी आजकल करेंसी देखते तो 300 में डॉलर चला गया है, तो पाकिस्तानी करेंसी देखते हैं तो 3.5 करोड़ का एक लाइसेंस। उसमें एक मजे का शर्त है कि उस लाइसेंस में एक जानवर नहीं है, एक फायर है। फायर जाया गया, सारे के सारे 3.5 करोड़ खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक फायर के लिए वो लाइसेंस दी जाती है। बाकी प्रिंस करीम आगा खान के कुछ चंद तस्वीरें हैं। आप इंफॉर्मेशन पहले से रखते हैं तो हम बात नहीं कर लेंगे, नहीं आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको इनकी इंफॉर्मेशन में दूंगा, ये डिपेंड आपके पर है, वरना हम आगे बढ़ लेते हैं। प्रिंस करीम आगा खान की इस किले से, इस जगह से इन हुक्मरान सिंह के कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक जाकर कोई ताल्लुक नहीं है। प्रिंस करीम आगा खान डोनर है जिन्होंने 80% इस किले के मेंटेनेंस के लिए डोनेशन दिया हुआ है। इनके अच्छे कंट्रीब्यूशन, मेरे ग्रुप में से कोई कराची से ताल्लुक रखते हैं, आगा खान हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी है। लाहौर से कोई आए हुए हैं तो करंटली वहां पे लाहौर शाही हमाम, बादशाह मस्जिद, स्कर्दोशीगरन खपलो, पुंजा आलतेतन बाल्तेफोर्ड, छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स पाकिस्तान में 78 एक्टिव है। और डायमंड स्कूल 100 से ज्यादा है, हायर सेकेंडरीज वो भी 100 से ज्यादा है। तो इनके इदारे ऑफ वेलफेयर काम करते हैं। 6 से 7 मुल्कों में हेरिटेज को जिंदा रख चुका है। आप में से मजीद इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते तो हमें विजिटर्स के खातिर इनका पूरा फैमिली शजरा मोहम्मद उन पे दुरूद व सलाम हो। इज द डिसेंडेंट ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ये ना कोई जाती, इनका नाम कोई आगा खान है, ये ना कोई जाती प्रिंस है। इन आगा खान अव्वल के नीचे नाम लिखेंगे शाह हसन अली शाह। ये जब ईरान में रहा करते थे, ईरान के हुक्मरान इनके खिदमत दे के इनको लक़ब दे दिया आगा खान। आगा खान का मतलब होता है राजाओं का राजा। दूसरा, उनके इकलौती साहिबजादे से शादी होने के नाते उन्होंने कहा कि मैं ऐलान करने जा रहा हूं, मेरे दामाद बन चुके हैं। लोग आज के बाद आपको प्रिंस और मेरे पोतों को लोग प्रिंस के नाम से जानेंगे। हमने जाती नाम छोड़ के तब से इनको प्रिंस आगा खान कहते हैं। इनके बेटे ने बड़ा फैसला ले लिया था, ईरान छोड़ के चले गए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद कराची आए थे। कराची आने के नाते इनके बेटे कब आए थे पैदाइशी? कराची सिंध का है। सर आगा खान स्वयं ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के जो पहला प्रेसिडेंट रह चुके थे। इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखे हुए थे। गवादर ओमान के पास था, खरीद के इन्होंने पाकिस्तान को गिफ्ट दे दिया। इनके से 6 खिदमत दे के ब्रिटिश ने इनको 2 टाइटल्स दे दिया। एक इनको जाती इनको टाइटल दे दिया सर, इसलिए इसको सर आगा खान कहते हैं। दूसरा, ब्रिटिश ने इनकी फैमिली के लिए जो टाइटल रखा हीज हाइनेस, इसलिए इनकी फैमिली के नाम लेने से पहले हीज हाइनेस कहते हैं। और फ्रांस ने नेशनलिटी देने की वजह से एशिया को खैरबाद करके चला गया फ्रांस। अब इनके फैमिली फ्रांस में थी। इन्होंने अपने बेटे को नहीं, डायरेक्ट अपने पोते को अपना जानशीन मुकर्रर कर चुका। और मौजूदा आगा खान का जो जाती जो नाम है शाह करीमल अल हुसैनी, ये इमाम हुसैन की औलाद में से ताल्लुक रखता है। और स्पेशली हुंजा में, जिस तरह मैं बात करता, शायद आप लोग गौर के हुंजा में 100% तालीम पाई जाती है। बहुत सारे लोग आगे हैरान होते हैं, हाउ टू पॉसिबल? यूनिवर्सिटीज आप लोग हमारे पास आते हो, कॉलेजेस बेहतरीन, स्कूल आप लोगों से ज्यादा, फिर भी आप लोग एक पहाड़ी इलाके में आगे जाने का रीजन क्या है? द बिग क्रेडिट गोज द प्रिंस करीम आगा खान हु कैन चेंज द पीपल्स माइंड। इनका एक बेहतरीन मैसेज है, शायद वी फॉलो फॉर द मैसेज। ये अपनी मैसेज में कहता है इन केस, पॉसिबल तो नहीं है, इन केस अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई चांस आते हैं, आपके घर में 2 औलाद, उन दोनों में से आपने एक को तालीम देना है। बेटा बेटी में से आपने बेटे को तालीम कभी नहीं देना है, आपने बेटी को एजुकेशन देना है। जब बेटी बड़ी होती है ना, वो एक पूरी खानदान को एजुकेट कर सकती है। हुंजा में बेटे से ज्यादा बेटी के ऊपर फोकस की जाती है। कहते हैं ना, एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ रहता है। तो स्पेशली हुंजा में आपको नीचे रेस्टोरेंट खत चलाते नजर आ जाएंगे, वो अनपढ़ लड़कियां नहीं है, वो मास्टर्स के भी लड़कियां हैं। हुंजा में खवातीन का एक कॉन्सेप्ट ये है कि गलत रास्ते को फॉलो मत कर लेना। उसमें हमारी फैमिली की शर्म से जुड़ सकते, मेहनत करने में क्या बुराई है? अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने भाई की शाना बशाना हर किसी फील्ड में आगे चले जाते हैं। आप एक्सेप्ट कर ले या ना कर ले, यहाँ के सारे क्रेडिट इन्हें देते हैं जो सोच बदलने में किरदार अदा कर चुका है। आप मजीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो पंजुतन से आगे पूरा इनका शजरा 1 by 1 डिस्प्ले में, यहाँ से आप पिक्चर ले सकते हैं। सारे भाषा सीखना नहीं आए तक के लिए इसका से टना डांस गुजरात भी है, बड़ी फैसिलिटी है, वहाँ भी लगी हैं।